दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः वाक्य शुद्धि की क्लास लेकर हाजिर हूं। इसके पहले भी दोस्तों आपको वाक्य शुद्धि की क्लास दी गई थी। देखिए अपनी हिंदी की जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में दोस्तों एक चैप्टर को हम लोग कम से कम 2 दिन दोस्तों पढ़ रहे हैं। बहुत ही मजेदार ये सीरीज है दोस्तों। अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में आपसे ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती केवल इसलिए कि आप नहीं समझ पाते कि कहाँ किस तरह की गलती है। देखिए गलतियां कई प्रकार की होती है। कभी वचन संबंधी गलतियां होती हैं, कभी लिंग संबंधी गलतियां होती हैं, कभी संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण संबंधी शुद्धियां हो जाती हैं। ऐसे तमाम तरह की शुद्धियां होती हैं। कभी कभी दोस्तों पद क्रम का दोष हो जाता है, कभी अनायास जो है कुछ अनावश्यक शब्द जो है दोस्तों वो वाक्यों में आ जाते हैं। तो ऐसी तमाम गलतियां होती हैं। गलतियों के बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो कम से कम एक बार इस चैप्टर को पढ़िए, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ दोस्तों अशुद्ध शब्द दिया। हमें सभी वाक्यों को क्या करना है दोस्तों, शुद्ध करना है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ठीक है, लेकिन हमें अपना निजी काम करना चाहिए। मुझे बात बताइए, ये अपना शब्द दे रहा है और निजी शब्द दे रहा है, दोनों का तो एक ही मतलब होता है भाई। निजी का मतलब क्या होता है, अपना ही होता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर पुनरुक्ति दोष है। क्या दोस्तों, इसे कहा जाता है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष मतलब क्या होता है, यानी एक ही शब्द के जैसा 2 बार कोई शब्द आ गया हो जिसका अर्थ एक ही है। तो आपको केवल एक ही चीज लिखना चाहिए। यहां पर क्या लिखना चाहिए कि हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम करना चाहिए। या तो दोस्तों ये लिखना चाहिए, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हमें निजी काम करना चाहिए, हमें निजी काम करना चाहिए। ठीक है, आप बहुत आराम से दोस्तों समझ गए होंगे कि मिस्टेक कहां पर है ना। यही दोस्तों आपको पहचान करना है कि गलती कहां पर है। इसी तरह से दोस्तों अगला वाक्य देखिए, कह रहा निराशा की किरणें छाई हुई थी। ठीक है, देखिए जो किरण है दोस्तों ना, ये किरण दोस्तों किसका होता है, जिसमें चमक होता है ना, वहां से दोस्तों किरणें निकलती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप टार्च ऑन करें तो भाई टार्च ऑन करेंगे तो वहां से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो वहां किरण आएगा। ठीक है दोस्तों, निराशा कोई ऐसा चीज थोड़े कि जहां से प्रकाश निकले। ठीक है, तो ये फालतू का शब्द हो गया दोस्तों। इसे आप कह सकते हैं दोस्तों अनावश्यक शब्द का यहां इस्तेमाल किया गया, जो कि यहां नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे क्या लिखना चाहिए दोस्तों, निराशा छाई हुई थी, निराशा छाई हुई थी। ठीक है, छाई हुई है ये कर लीजिए, ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे है की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये करिए। अब बहुवचन भी नहीं करना आपको, यहाँ जो दे दिया ये भी नहीं करना है। तो निराशा छाई हुई है, सिंपली ऐसे आपको लिख देना है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो सुधार करते चलिए। लिख रहा भोजन बहुत सुंदर बना है। ठीक है, अरे भाई सुंदर कौन सा चीज होता है दोस्तों, जो सजीव होता है। ठीक है, जो सजीव है, जिसमें जान है दोस्तों, जो अपना मेकअप वेकअप कर सकता है, वही ना सुंदर होगा। ये भोजन कैसे सुंदर बनेगा, भोजन खाने वाली चीज है और खाने वाली चीज हमेशा स्वादिष्ट होती है। क्या होती है दोस्तों, सुंदर की बात मत कीजिए दोस्तों। तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वादिष्ट शब्द होना चाहिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा स्वादिष्ट बना है, अगर ये रहता दोस्तों तब जाकर आपका जो है जवाब सही हो जाता। आप समझ पा रहे हैं ना। इसी तरह से आगे देखिए, थोड़ा रफ्तार में करेंगे। देखिए मैं कभी कभी धीरे भी कराता हूं और कुछ सवाल दोस्तों तेज कराता हूं। आप अक्सर ध्यान से देखेंगे ना, तो जो पहली सीरीज होती है थोड़ा धीरे होती है। क्यों, वहां हमें आराम आराम से चलना होता है, पहले बच्चों को समझाना पड़ता है। जो लेक्चर 2 में देता हूं वहां थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि आज जिस स्पीड में आप प्रयास करेंगे ना, यही स्पीड दोस्तों आप एग्जाम में काम करेंगे। ठीक है, यही काम आएगी। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी धीरे धीरे चलेंगे। तो क्यों धीरे चलना, थोड़ा तेज चलते हैं। लिख रहा आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, देखिए जो सौभाग्यवती शब्द दे दिया, ये सौभाग्यवती का अर्थ पहले समझिए। ठीक है, सौभाग्यवती जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, मान लीजिए कोई स्त्री है, वो किसी से आशीर्वाद ले रही, तो अक्सर आपने शब्द सुना होगा सौभाग्यशाली रहो। ठीक है, सौभाग्यशाली का मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारा सुहाग बना रहे। सुहाग मतलब पति, यहां तो विवाह ही नहीं हुआ। जब विवाह हुआ नहीं तो सौभाग्यशाली शब्द बोलना गलत है दोस्तों। इसकी जगह क्या बोलना चाहिए आपको, इसको जगह बोलना चाहिए आपकी सौभाग्यकांक्षी। क्या शब्द बोलना चाहिए, सौभाग्य कांक्षड़ी मतलब ये क्या है, सौभाग्य की भागीदार है। ठीक है, सौभाग्य कांक्षड़ी कन्या का विवाह होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है।
ये दोस्तों करिए तो ज्यादा सही हो जाएगा। तो यहाँ सौभाग्यवती अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा, उसकी जगह क्या होना चाहिए, सौभाग्य कांचड़ी होना चाहिए। या कभी कभी दोस्तों शादी के कार्ड पर एक आप सुने होंगे शब्द, ठीक है, क्या सुने होंगे दोस्तों, आयुष्मती, ठीक है, एक शब्द सुने होंगे दोस्तों आयुष्मान और आयुष्मती, ठीक है, आयुष्मती, ठीक है। आयुष्मान बच्चे के लिए होता है, यानी जिस बालक का विवाह हो रहा है उसके लिए शब्द होता है आयुष्मान, ठीक है। तो जैसे लोग कहते हैं आयुष्मान भव, ठीक है, तो आयुष्मान याद रखेगा दोस्तों। तो आयुष्मती कन्या, कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये दोस्तों करेंगे तब जाकर दोस्तों आपका जवाब सही हो जाएगा। अब आराम से समझ में आ गया आपको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। दोस्तों गलती कहां पर है, आयु में गलती। क्या गलती है, एक बात याद रखेगा, कभी भी जो आयु शब्द होता है ना, याद रखेगा ये मृत के लिए होता है, ठीक है, मृतक जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसके लिए आयु शब्द होता है। और जो जीवित व्यक्ति होता है ना, जीवित व्यक्ति के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अवस्था शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो आप कभी मत कहिएगा दोस्तों कि हमारी आयु 25 वर्ष है, 28 वर्ष, मेरी अवस्था 25 वर्ष है, 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, 32, ये आपको बोलना, आयु शब्द नहीं। जिसका निधन हो चुका है, जो मृत हो चुका है, उसके लिए दोस्तों आयु शब्द होता है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आज से जान गए ना, आज से आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ठीक है। ये दोस्तों आपको करना है, तब दोस्तों आपका क्या जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है एक गाय 2 घोड़े, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर, एक गाय, ठीक है, कभी कभी गायें लिख देता है तो गाय नहीं भाई, एक लिख दिया तो एक के साथ दोस्तों एक वचन ही रहेगा, बहुवचन तो करना नहीं है। कभी किसी शब्द के, किसी चीज के आगे दोस्तों अगर आपने संख्या लिख दिया तो बहुवचन मत करिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं 20 लोग, या तो लोगों बोलिए या तो 20 बोलिए, ठीक है, 20 करेंगे तो लोग बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं दोस्तों अगर मैं कहूं कि कैसे बोल सकता हूं, घोड़े, ठीक है, 10 घोड़े 10 घोड़ा बोलिए, या तो घोड़े बोलिए या तो 10 नंबर लगने के बाद, संख्यावाची होने के बाद आप बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। करा एक गाय, तो घोड़ा को घोड़े भी कहा जाता है तो इसके यहां कर सकते हैं, बाकी बहुवचन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में घास चर रहे हैं, ठीक है। तो चर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा अंतिम में जो लिंग होता दोस्तों, ठीक है, अंतिम में जो लिंग होगा उसी के आधार पर यहां प्रयोग किया जाएगा। सर कल तो आपने पढ़ाया था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बताया था, गलत है, पीते होना चाहिए, ठीक है। वहां 1-2 की बात नहीं थी ना, वहां संख्यावाची शब्द नहीं दे रहा था, तो वो आप संभाल के रखिएगा। तो यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, सीधे सीधे बोलिए एक गाय, ठीक है, आप सीधे बोलिए 2 घोड़ा, एक गाय, घोड़े की जगह भी घोड़ा कर लीजिए, 2 घोड़ा और एक बकरी, क्योंकि बकरी दोस्तों स्त्रीलिंग है, इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, मैदान में घास चर रही हैं, ठीक है, चर रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका जवाब होगा। अंतिम में जो लिंग होगा उसके आधार पर, कब, जब दोस्तों यहां संख्यावाची आ जाए तब, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यहां एक शब्द दे रहा स्वयं और यहां एक शब्द दे रहा दोस्तों आत्मनिर्भर। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, मिस्टेक आपको मिल गई, यहां पे होना चाहिए आपको कि प्रत्येक प्राणी को, सीधा सीधा बोलिए कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, आत्मनिर्भर होना चाहिए। या तो दोस्तों आप ये लाइन बोलिए, और अगर ये लाइन नहीं बोल सकते तो दूसरी लाइन कैसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं और आत्म शब्द हटा दीजिए, केवल निर्भर लिखिए, स्वयं निर्भर होना चाहिए, आप ऐसे लिख सकते थे। लेकिन आपको यही ध्यान देना कि कोई एक, दोनों का प्रयोग एक साथ करना वर्जित है, गलत है, फिर आप ना कहिएगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं। आगे सवाल देखिए, मेरी पूजनीय मां, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्या क्या शब्द सही होता है, जरा नोट कर लो, ठीक है। अगर कभी शब्द दे दिया पूज्य तो याद रखो सही होता है, ठीक है। अगर शब्द दे दिया पूजनीय, क्या होता है दोस्तों, पूजनीय, तो ये सही होता है, ठीक है, याद रखेगा ये। कभी पूज्यनीय मत करिएगा, ठीक है, पूजनीय कर लीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। तो आप यहां कर सकते हैं कि मेरी पूज्य मां, ठीक है, पूज्य मां, ठीक है, मेरी पूज्य मां अब इस संसार में नहीं
है, ऐसे करेगा दोस्तों, ये पूज्य शब्द ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो पूज्य लिखिए या तो सीधे सीधे क्या लिखे दोस्तों, पूजनीय लिखिए, मेरी पूजनीय माँ, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पूज्यनीय जो शब्द होता है ये गलत होता है, ये वर्तनी शुद्धि में मैंने आपको बताया था, समझाया था। कह रहा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है बच्चा बच्चा भी इसको याद कर चुका है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, कृष्ण के अनेक नाम है, क्या होना चाहिए दोस्तों, अनेक नाम हैं। क्यों, क्योंकि अनेक स्वयं में क्या है दोस्तों, ये स्वयं बहुवचन है, क्या दोस्तों, यह स्वयं बहुवचन है। जो स्वयं बहुवचन होता है उसे दोस्तों अनेक दोबारा बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से यह भाग्यवान स्त्री है, पहली बात तो हलंत होना चाहिए, मिस्टेक है। दूसरी बात दोस्तों, भाग्यवान स्त्री नहीं, स्त्री भाग्यवान होती, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यह स्त्री भाग्यवान है, यह स्त्री भाग्यवान है करिए, है मत करिए, है, ठीक है। यह स्त्री भाग्यवान है, ये आप करेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे तब जाकर ये सही होगा। और आगे बढ़िए, करा है अश्वमेघ, पहली बात अश्वमेघ शब्द नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, अश्वमेध शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ ध, ये वाला ध है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेघ मत करिएगा, मेध करना है आपको। कर अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, निर्विघ्न मतलब बिना विघ्न का, चतुर्दिक मतलब चारों दिशा में, दोनों का प्रयोग एक साथ वर्जित है। इसको कैसे कर सकते हैं कि अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ठीक है, घूमता रहा। या अगर निर्विघ्न शब्द नहीं करना है तो आप कर सकते हैं कि अश्वमेघ का घोड़ा चतुर्दिक घूमता रहा, चारों दिशा में घूमता रहा, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है शराब पीना विष से भयंकर है, भयंकर नहीं दोस्तों, विष से भयानक है ना, क्या अच्छा क्या शब्द लिखेंगे, शराब पीना विष से भयंकर शब्द मत करेगा, भयंकर शब्द यहां सेट नहीं होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए दोस्तों, आप भयंकर की जगह भयानक भी मत करिए, भयानक भय से होता है, और शराब पीने वाले को भय ही तो नहीं लगता है, उसके बाद आदमी भयमुक्त हो जाता है। कहां ये थोड़ा सा पैग अंदर गया आप डर खत्म हो जाता ना, कहां भय की बात करते हैं, हानिकारक बोलिए, ठीक है, लाभदायक तो होता नहीं है। क्या होता दोस्तों, विष से क्या होता दोस्तों, शराब पीना विष से हानिकारक होता है, हानिकारक है, ठीक है। ये आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, भयानक, भयंकर, ये सारे शब्दों का प्रयोग मत करेगा, क्योंकि शराब के साथ ये भय, भयानक, भयंकर, ये शब्द जो है सूट नहीं कर रहे हैं। कह मेरा प्राण संकट में, जो प्राण है दोस्तों ये बहुवचन शब्द है, तो यहां मेरा शब्द नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा दोस्तों, मेरे प्राण, क्या करना होगा, यहां करना होगा मेरे प्राण, फिर लिखेंगे दोस्तों संकट, ठीक है, मेरे प्राण संकट में है, ठीक है, संकट में है करिए, ठीक है, क्योंकि बहुवचन की बात है ना, तो इस तरह से करिएगा। आगे लिखिए, कर पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्यता नहीं, सौंदर्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। क्या होना चाहिए दोस्तों, शब्द होना चाहिए यहां पर कि पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, सौंदर्यता नहीं, किसके लिए, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आप करिए, ये ज्यादा सही हो जाएगा, सौंदर्यता नहीं करना, क्या करना दोस्तों, सुंदरता करना है। और आगे ये कह रहा है सूरदास अनेक पद लिखे, बताइए अगर सूरदास दोस्तों जन्मांध थे, कहा जाता दोस्तों सूरदास क्या थे दोस्तों, ये जन्मांध थे, ठीक है, जन्म से अंधे थे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने रचना किया, हो सकता है किसी और ने लिखा हो, तो ये लिखना शब्द वैसे सही नहीं है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने खुद से भी लिखा हो, किसी ने देखा तो है नहीं। तो सूरदास अनेक पदों की रचना किए हैं, ठीक है, सूरदास अनेक पदों की रचना किए हैं, ये अगर आप लिखते दोस्तों तो आप, या सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ये लिखना शब्द नहीं, क्योंकि पद के साथ दोस्तों रचना शब्द ही सूट बैठता है, ठीक है। कर ऐसी एकाध बातें, ठीक है, एकाध बातें और देखने में आती हैं, ठीक है, बातें कभी देखी थोड़ी जाती, बातें सुनी जाती है ना, देखने में नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको कई तरह से लिख सकते हैं कि ऐसी एकाध बातें, एकाध लिख रहे हैं तो बातें मत करिए, क्योंकि बातें का मतलब होता है बहुत सारा, एकाध का मतलब होता है यहां एक वचन करना होगा। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ठीक है, सुनने में
आती है। इस तरह से दोस्तों कर लीजिए, या फिर इसको किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसी एकाध की जगह कर करके अगर अन्य बातें कर सकते हैं, अगर बातें लिखना हो तो ऐसी अन्य बातें और सुनने में आती हैं, और देखने मत करेगा, ठीक है, सुनने में आती हैं, ठीक है, आती हैं, ऐसे करेंगे दोस्तों, तब जाकर दोस्तों आपका जवाब सही होगा। तो दोस्तों वाक्य शुद्धि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बस केवल थोड़ा सा माइंड आपको ओपन करना होगा और समझना पड़ेगा। डिफिकल्ट एकदम नहीं है। अपने मन से विचार, भावना, ये डर निकाल दीजिए कि कठिन है। एक बार दोस्तों अगर इस तरह से आपने वीडियोस देख लिया कि कितने तरीके से पैंतरे बनते हैं गलत करने के और गलत से फिर सही होने के, एक बार भी देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी इस चैप्टर में फंसेंगे नहीं। करा अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, अगले वर्ष दोस्तों ये तो भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ भविष्य बोल रहा है, दूसरी तरफ थी लिख रहा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ना। भविष्य थी की बात किया तो विगत वर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, विगत वर्ष, कि विगत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ये करिए दोस्तों तो ज्यादा सही है, विगत वर्ष ना, ठीक है, यहां पर अगले वर्ष नहीं करना, ठीक है। इसी तरह करा उसका गुस्सा उबल रहा था, देखिए उबलना का मतलब, उबलने का काम दोस्तों जो द्रव होता है वो होता है, ठीक है, द्रव जो होता है दोस्तों वो उबलता है, जो लिक्विड होगा वही ना उबलेगा भाई, उसको गर्म करेंगे तो उबलेगा, ठीक है। गुस्सा के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुस्सा उबल रहा है, ये सूट नहीं कर रहा, ठीक है, गुस्सा उफान पर आता है, उबलता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि उसका गुस्सा उफान पर था, ठीक है, उसका गुस्सा उफान पर था, मतलब बहुत तेज था, ज्यादा था, ये आप कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। उफान शब्द करिए, यहाँ उबलना शब्द जो है सूट नहीं कर रहा है, ऐसे करिए। देखिए आगे बढ़िए, ये लोग परस्पर एक दूसरे से, देखिए परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे से, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये लोग या तो लिखिए दोस्तों एक दूसरे से, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ऐसे करिए। या फिर दोस्तों यहाँ क्या करिए कि ये लोग आप परस्पर शब्द लिख लीजिए, परस्पर घृणा करते हैं, ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। तो मुद्दा समझिए कि कोई एक ही यूज करिए, दोनों तरह की चीजें आपको नहीं यूज करनी, याद रखेगा। करा यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, ठीक है, यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। अब 10 बार पढ़ेंगे आपको लगेगा सर बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, गलत क्या दोस्तों, ठीक है, दवात की बात हो रही है, इसके आगे यह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखिए कि दवात मत छुओ टूट जाएगी, ये कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अनावश्यक शब्द हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें गलत हो रही हैं। करा वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, देखिए अगर हम पौधों के सींचने की बात करें तो पौधा तेल से थोड़े सींचा जाता है, पानी से सींचा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधे सीधे कहिए कि वह रोज पौधों को सींचता है, ठीक है, सींचता है, ठीक है, या वो रोज पौधों को पानी देता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, या इसके जगह पर अगर पानी शब्द ही लिखना है तो आप कह सकते हैं कि वह रोज पौधों को पानी देता है, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। आगे देखिए, करा गीता ने गीत की पहली लड़ी अच्छी सुनाई, लड़ी नहीं होता दोस्तों, लड़ी शब्द क्या है, गलत है, कड़ी शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो जो गीता है दोस्तों, गीता ने, जो गीत होता है गीत की कड़ी होती है, ठीक है, तो पहली क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़ी नहीं, पहली कड़ी क्या होना चाहिए दोस्तों, गीत की कड़ी, ठीक है, गीत की पहली कड़ी अच्छी सुनाई। यहां पर दोस्तों मिस्टेक है छिपा हुआ, नहीं ध्यान देंगे ना तो हमेशा मिस्टेक आता रहेगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई गलती कहां से शुरू हो रही है और कैसे हो जा रही है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़िए, करा अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर गड़बड़ क्या, मैं अगर आपसे कहूं सर आज्ञा मानना गड़बड़ है, ठीक है, मानना नहीं, आज्ञा का पालन किया जाता है, ठीक है, फिर आप नहीं मानेंगे कि नहीं सर ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे भाई यही सही है।
आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वाक्य शुद्धि। व्याकरण की दृष्टि से जो सही बात है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। आपके पास कॉपी भी रहेगा, कलम भी रहेगा, और एग्जाम में प्रश्न भी आपका रहेगा, आपका पेन भी रहेगा और आंसर भी आप ही का रहेगा, जो चाहे कर सकते हैं। मैं तो व्याकरण की दृष्टि से जो सही है वो चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो सीखना है तो ढंग से सीखिए, परेशान मत होइए, ठीक है। अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। मानना नहीं, ठीक है। कोई बात होता वो मानना चाहिए, आज्ञा मानना नहीं, आज्ञा पालन करने वाली चीज है, ठीक है। वही होता है कि हम चाय खा रहे हैं, चाय पिया जाता है, खाया नहीं जाता, बोलते हैं लोग आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन है ना गलत। लिख रहा उद्योगी व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते। अब ये लिखने की क्या जरूरत थी? अगर यहां से को डिलीट कर दीजिए तो कोई दिक्कत, कि उद्योगी व्यक्ति समय नष्ट नहीं करते, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप जो अनुपयुक्त शब्द हैं उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? उद्योगी व्यक्ति समय नष्ट नहीं करते, ठीक है। ऐसे कर लीजिए दोस्तों तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? और चलिए आगे करिए, थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ाते हैं। करा गधे के आगे नृत्य करना मूर्खतापूर्ण बात है। मूर्खतापूर्ण बात दोस्तों, मिस्टेक यहां पर है, ठीक है। तो क्या लिख जाएंगे दोस्तों? यहां पर होना चाहिए कि गधे के आगे नृत्य करना मूर्खता है, ठीक है, मूर्खता पूर्ण नहीं, ठीक है। और ये कोई बात नहीं है, सीधे सीधे कहे दोस्तों मूर्खता है, ये कोई बात थोड़े है। उसके आगे नाच रहे हैं, कोई बातचीत थोड़े कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहां मूर्खता करिए दोस्तों। मूर्खता है या मूर्खता की बात है ये आप कह सकते हैं, लेकिन मूर्खता पूर्ण जो शब्द है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मोती सीपी में पलती है। मोती दोस्तों जो शब्द है ना पुल्लिंग शब्द है। जैसे मैंने कहा था ना पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि दही खट्टा है। अगर दोस्तों आपने कहीं लिखा कि दही खट्टी है, ठीक है, खट्टी है, तो याद रखिए दोस्तों ये गलत है। क्या होना चाहिए दोस्तों? दही खट्टा है, ये दोस्तों सही होना चाहिए। उसी तरह सीप में मोती सीपी में पलती है दोस्तों, ये पलती गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए दोस्तों? मोती सीपी में पलता है। क्या होना चाहिए दोस्तों? पलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यही दोस्तों सत्य है, बाकी आपको मानना ही होगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। करा आपके आंख से आंसू निकल पड़ा। दोस्तों आंसू क्या दोस्तों मैं बताऊं, ये स्वयं बहुवचन है। क्या दोस्तों? ये बहुवचन में आता है दोस्तों। तो बहुवचन के लिए यहां आंख मत करिएगा, क्योंकि हमारी आंखें एक नहीं है, क्या है? दो है। तो यहां क्या होना चाहिए दोस्तों? और आंख, एक ही आंख से आंसू निकलता भी नहीं, जब भी निकलेगा दोनों से निकलेगा। तो आपके आंखों से आंसू, और जब आंसू बहुवचन है तो क्या करेंगे दोस्तों? आपके आंखों से आंसू निकल पड़े। यहां पड़े कर लीजिएगा दोस्तों, ये पड़ा भी नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? पड़े हो जाएगा। इतना छोटा छोटा मिस्टेक सर, ये जो पेपर बनाता है ये कैसे सोचता है सर, यहाँ कहाँ गलत कर दें। सोचो कितना बढ़िया सोच रहा होगा कि कैसे कैसे मिस्टेक कराना है ना, है कि नहीं। चलिए कर, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये तो हमेशा से डिस्टर्ब करता है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कुल दो ही मामले हैं, ठीक है। पहला मामला है हाथ में लेकर, दूसरा मामला है हाथ से फेंक कर, ठीक है, हाथ से फेंक कर, ठीक है। अब दोस्तों जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसी को शस्त्र कहते हैं, जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। बाकी आप डिसाइड कर लो, ठीक है, बाकी आप डिसाइड कर लो। एक आध और जब आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों याद रखिए जो हाथ में लेकर चलाया जाता है इसका निर्माण प्रायः धातु से, लोहा से, लकड़ी से, इन सब चीजों से दोस्तों निर्माण होता है। एक और पहचान है, भूल जाते हैं आप लोग इसलिए, ठीक है। और बाकी अदर चीजें दोस्तों, तो अस्त्र जो होता है वो अदर मटेरियल का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां बंदूक जो दोस्तों ये अस्त्र नहीं है, बंदूक क्या दोस्तों? बंदूक शस्त्र है। आज भी दोस्तों बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के जवाब दोस्तों गलत मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उपयोगी शस्त्र करिएगा, क्या करेंगे दोस्तों? उपयोगी शस्त्र है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? बंदूक हाथ में ले जाते, बंदूक थोड़े फेंकते हैं, गोली निकल के जाती है। तो दोस्तों मामला है ना कि उसी में से निकलता है, इसलिए कुछ लोग उसे अस्त्र मानते हैं, कुछ लोग शस्त्र मानते हैं। मुद्दा है कि सर हम क्या माने। तो व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों क्या माना जाता है? शस्त्र माना जाता है। आयोग जब एग्जाम में पूछता है तो कई बार कई सारे आयोग ने शस्त्र माने हैं और कई सारे आयोग ने अस्त्र माने हैं। क्या करें हम? पता नहीं, गुप्ता जी नहीं बता पाएंगे, आप क्या कीजिए। हम गुप्ता जी से पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे बेटा शस्त्र कर लो,
मेरी अपनी इच्छा है, ठीक है। बाकी आप सर्च करेंगे, आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि किस किस आयोग में दोस्तों ऐसा कहा गया है, ठीक है। मतलब जब परीक्षा होता है इस तरह के सवाल आते हैं, बार बार आते हैं, और हमेशा दोस्तों इस तरह के सवाल पर कंट्रोवर्सी होती है। लिख रहा है कि उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई, बड़ी नहीं, देखिए छोटा बड़ा जो शब्द होता है, छोटी हो गई बड़ी हो गई, ये दोस्तों किसी भौतिक चीज के संदर्भ में होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, चीज भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, तब तो दोस्तों छोटा बड़ा की बात करेंगे। तो दोस्तों जो यातना होती है बड़ी नहीं होती है, कठोर होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई, उन्हें कठोर यातनाएं दी गई पे से बिंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें बहुवचन है इसलिए गई होगा यहां पर, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, शरणागत नहीं, शरण में आए, सीधे बोलिए, ठीक है। शरण में आए, शरणागत नहीं, ठीक है, शरणागत नहीं, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। सर शरणागत शब्द सही तो है, हम कहां कह रहे हैं गलत है। सुनो, अगर शरणागत लिखने की इच्छा है तुमको, कि शरणागत लिखने की इच्छा है, तो आए मत लिखो, सीधे लिखो कि शरणागत व्यक्ति, क्योंकि शरण धन आगत, शरण में आया हुआ, उसका अर्थ ही यही है। तो शरणागत व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, फिर आप सीधे ये लिखो ना। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आप YouTube पे ना या कहीं भी पेड कोर्स में, अगर YouTube की या फिर मैं फ्री क्लास की बात करता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहां कहीं भी पढ़ते होंगे ना, कहीं ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया जाता है। लोग हमेशा क्या करते हैं, ये बता देते हैं सही क्या है, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई पहला वाला गलत किस वजह से, और सही जो है सो है, क्या सही का कोई और तरीका नहीं है। पता चला किसी बच्चे के दिमाग में शरणागत ही शब्द घुसा पड़ा है, उसको क्या करोगे बताओ। तो ये इस स्तर पे जाके जब तक नहीं समझाएंगे तब तक लोगों को समझ में आने वाला नहीं। याद रखेंगे, इसीलिए हमने हिंदी इंडिविजुअल का जो बैच लॉन्च किया दोस्तों, 130 घंटे की क्लास है, सुपर सेलिंग बैच है, जबरदस्त है दोस्तों, इतना बेहतरीन ढंग से हिंदी पढ़ाया गया है। यहां पर दोस्तों 3000 प्रश्न जो दोस्तों इस प्रश्न श्रृंखला पर भी चर्चा किया गया इस पूरे क्लास में, मतलब 36 चैप्टर पढ़ाया गया प्लस चर्चा दोस्तों। इसी तरह से हमारी एक हिंदी की किताब है अपनी हिंदी के नाम से, आप चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं, बहुत शानदार किताब है, लगभग 624 पेज की किताब है, नया संस्करण है। पुराना संस्करण जिसके पास होगा उसके पास 5000 सवाल होगा, नए संस्करण में 6000 सवाल है, ठीक है, और पूरा अपडेटेड सवाल है दोस्तों। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आप कहेंगे कि सर जबरदस्त किताब है, तैयारी भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बस यही निवेदन है कि लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पास इतना समय नहीं है ना कि नितिन सर की क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जबकि जान लें कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कितना शिद्दत के साथ क्लास लेता पढ़ाता है, उसके बाद भी आपके मन में कभी ये भावना नहीं आती कि नहीं सर की क्लास कम से कम लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ नहीं तो ऐड ही देख लें ना, कभी नहीं। पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले ना बच्चों से अगर मैं कहता था कि नहीं आप क्लास में ऐड को स्किप मत कीजिए ना, बच्चे देते थे समय, अब नहीं देते, अब वो बात नहीं रही, आप में बदल गए हैं आप, ठीक है। हम तो जैसे के तैसे हैं, हमारे अंदर तो और भी सुधार हुआ भाई, पहले की अपेक्षा अब में बहुत सुधार हुआ है, ठीक है। अब और भी अच्छा कंटेंट देते हैं, डिजिटल बोर्ड हो गया, मतलब हर जगह से प्लस हुए। लेकिन आपके सहयोग की बात करें दोस्तों, तो अब आप में वो बात नहीं रही। आप उतनी इच्छा से, आपके अंदर वैसी प्रबल शक्ति भी नहीं कि नहीं आप मेरे बारे में कुछ सोचिए, ठीक है। पहले सोचते थे, चलिए खैर अपनी बात है, आप अपनी जगह सही, हम अपनी जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से चलते रहेंगे। बाकी अगर लगे कि वाकई सर अच्छा काम करें तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, यही निवेदन आपसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। नाराज न होइएगा।